हालेलुया, हालेलुया। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका आज के इस आराधना विधि में फिर एक बार स्वागत है। परमेश्वर ने हमें एक नया दिन, नया सप्ताह इस नए माह में दिया है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। और आज का जो विषय हमारे लिए आया है, आज पेंतेकोस्त के बाद का 7वां रविवार है और आज का विषय कहता है फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। हिंदी में इस तरीके से इसका वर्णन किया गया है कि परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य होते हैं। परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे कार्य होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद आज के वचन में हम लोग मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर राजा, फिर एक बार आपके भवन में प्रभु जी आपके कलाम पर मनन करने का आपने हमें अवसर दिया। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके वचनों को ध्यान करें, होने दीजिए खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु श्री। पिता परमेश्वर, तमाम शैतानी ताकतों को हमेशा नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु श्री। पिता परमेश्वर, अपने दास के होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु, और हर एक वचन प्रभु आपकी ओर से आने पाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आज का हमारा विषय कहता है कि महान कार्यों की शुरुआत अत्यंत छोटे छोटे कार्यों से होती है। छोटी शुरुआत और महान कार्य या फिर उसका रिजल्ट, उसका परिणाम किस प्रकार से महान होता है, इस विषय पर हम ध्यान करेंगे। हमने आज 3 शास्त्र पाठों को सुना है। हग्गई उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 9 वचन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हग्गई नबी यहाँ पर नए भवन की भव्यता के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का भवन किस तरीके से महान था, भव्य था, और कैसे उसकी जो कीर्ति है पूरे संसार में फैली हुई थी। लेकिन उसके बाद में जब उस भवन को गिराया गया तो वो किस तरीके से खंडहर बन गया और किस तरीके से उसके हालात है करके यहाँ पर हग्गई नबी यहाँ पर बताते हैं। उस रीति से जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26 वचन से लेकर 2 अध्याय 5 वचन में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने संसार के अत्यंत छोटे से छोटे निर्बल को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करे। निर्बल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि वो निर्बल ही नहीं, वरन ऐसा है कि वो कुछ है ही नहीं करके वहां पर वचन कहता है। उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 28 वचन पढ़िए, 27 और 28 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 29 वचन में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। जिस प्रकार से हमारा विषय कहता है कि छोटी वस्तुओं को परमेश्वर ने चुना है कि वो महान कार्य करे। छोटी छोटी चीजों से महान परिणामों को हम ला सकते हैं। और आज इसी विषय पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो शुभ समाचार का जो पाठ है उसमें हम लोग मनन करते हैं, जो कि हमारा आज का मुख्य अंश है। 4 अध्याय 26 वचन से लेकर 34 वचन मरकुस की पुस्तक में हम लोग एक बार 30 और 32 वचन, इन 2-3 वचनों पे हम ध्यान करने वाले हैं। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूंगा, जहां लिखा है, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है
जो भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब चीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग से बड़ा हो जाता है और उसकी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं, उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। प्रियो, ये जो दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों से या लोगों से दृष्टांतों में बातें करता था। पैराबल जो है प्रभु उनसे बातें करता था, पैराबल्स में बात करता था। पैराबल इस शब्द का मतलब जो है ग्रीक भाषा में पैराबोला करके इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और पैराबल का मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं तो अर्थली स्टोरीज विथ हेवनली मीनिंग्स। प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी की कुछ कहानियों को बताकर स्वर्गीय अर्थ को उसके द्वारा समझाना चाहते थे। पैराबल या फिर दृष्टांत का मतलब यह होता है कि जमीनी कहानियां स्वर्गीय जो अर्थ को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल की। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह राई के दाने का दृष्टांत वो यहां पर देते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड और द रेन ऑफ गॉड इज लाइक द मस्टर्ड सीड, एक राई के दाने के समान है करके यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं कि राई का दाना जब जमीन में बोया जाता है बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर वो एक पेड़ का रूप धारण करता है जिसके ऊपर में पक्षी बसेरा करते हैं करके यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। और ये राई के दाने को किसके समान कहा गया है कि ये परमेश्वर का राज्य की बात करते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ मस्टर्ड सीड। परमेश्वर का जो राज्य है वो एक राई के दाने के समान है करके यहाँ पर लिखा गया है। इस वचनों को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राई का दाना जो एक छोटी सी वस्तु है वो एक बड़े पौधे को या बड़े पेड़ को निर्माण करता है और आकाश के पक्षी उसके ऊपर में बसेरा करते हैं। इस दृष्टांत को समझने के बारे में अगर हम बात करें तो अगर ये दृष्टांत जो कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, जो संदर्भ में कहा गया, ये यहूदी लोगों के बीच में अगर कहा जाए तो एक यहूदी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। इसके दो अर्थ जो है एक यहूदी के लिए है, क्योंकि फिलिस्तीन देश में जो सरसों का दाना हर बार कहावत को बताने के लिए किया जाता है, यानी कोई प्रोवर्ब या कोई सेइंग को अगर आपको साबित करना है कि छोटी से छोटी वस्तु कितनी जरूरी है, अगर ये बताना है तो ज्यादा वो लोग राई के दाने का इस्तेमाल करते थे। और यहां पर लिखा गया कि छोटा, यानी अगर आपका विश्वास भी जो है राई के दाने के समान है तो परमेश्वर जो है महान कार्य कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर इस प्रकार से कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो और तुम प्रार्थना करो और तुम कहो पहाड़ से कि वो जाकर कहां गिरे, नदी में या समुद्र में जाकर गिर जाए, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना विश्वास चाहिए? बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। क्या कहा कि सिर्फ एक राई के दाने के समान। राई का दाना कितना छोटा है हम जानते हैं। सरसों का जो दाना है, राई का जो दाना है वो बहुत छोटा होता है। और इतना विश्वास अगर हमारे अंदर है तो हम बड़े से बड़े कार्य हम कर सकते हैं करके यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। एक ट्रैवलर जो फिलिस्तीन देश में गया था, उसने रास्ते में सरसों के पेड़ को देखा तो उसकी हाइट उसने देखी वहां पर, तो उसने इस प्रकार से कहा कि इसकी हाइट तो एक घोड़े पर बैठे हुए घुड़सवार से भी ज्यादा ऊंची है करके उसने कहा। और उसने देखा कि उसके ऊपर में बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है, क्योंकि उस राई के पेड़ में राई के काले काले दाने लगे हैं जो पक्षियों को पसंद है और इसलिए वो उसके ऊपर में बसेरा करते हैं। तो एक फिलिस्तीन में रहने वाले एक यहूदी व्यक्ति के लिए ये आम बात थी कि अगर वो राई के पेड़ के बारे में बताता है तो उसको ये समझ थी कि एक बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर में दाने बहुत सारे लगे हैं और उसके ऊपर में पक्षी बसेरा करते हैं झुंड के साथ में। ये जब कहा जाता था कि राई के पेड़ के बारे में तो ये उसके दिमाग में या उसकी बुद्धि में ये पिक्चर क्लियर होता था। दूसरी बात जो है हम लोग देखते हैं कि जब पेड़ की बात करते हैं, किसी भी पेड़ की बात करते हैं, तो पेड़ एक महान साम्राज्य के बारे में बताता है। द ट्री टॉक्स अबाउट द किंगडम और द एम्पायर। जो पेड़ है वो एक साम्राज्य की बात करता है।
अगर हम लोग पुराने नियम में अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम निकाल सकते हैं यहेजकेल उसका 17 अध्याय और 22 वचन। कोई पढ़िए यहेजकेल उसका 17 अध्याय 22 वचन। फिर प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची टुकनी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियों तोड़कर बलवन्त और उत्तम देवदार बन जाएगा। यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ते हैं कि एक बड़े देवदार के बारे में, एक बड़े पेड़ के बारे में बताता है। और ये पेड़ पुराने नियम में जब जब पेड़ का इस्तेमाल होता था, एक विशाल ट्री या विशाल पेड़ की जब बात होती थी, तो इसका मतलब होता था कि एक महान देश या एक महान साम्राज्य का वर्णन यहाँ पर उसके द्वारा किया जाता था। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, दानियल उसका 4 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। दानियल उसका 4 अध्याय 10 वचन। हाँ, आगे पढ़िए, 12 तक पढ़िए आप। हाँ, दूर हो गया और ऊंचाई तक पहुंची और वो सारी पृथ्वी की ओर तक देख पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उन सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया लगती थी और उसकी डालियों में प्रकाश की सब चिड़िया बसेरा करते थे। और ये सब प्राणी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर का जो दर्शन है और उस स्वप्न में वो देखता है कि मैं पलंग पर पड़ा था और मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है और वो वृक्ष इतना बड़ा था, इतना दृढ़ हो गया कि उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर थे, बहुत सारे उसमें फल थे और सारे मैदान के पशु और जो है उसके नीचे छाया पाते थे और पक्षियों को डालियों को के ऊपर बैठकर चिड़ियों को आहार उसके द्वारा मिलता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पेड़ की बात होती है पुराने नियम में, तो पेड़ जब कहा गया तो एक विशाल पेड़ के बारे में जब जब कहा गया, इसका मतलब इट इज एन एम्पायर, इट इज अ किंगडम। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो किंगडम ऑफ गॉड है वो भले ही आज हमको राई के दाने के समान दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का राज्य भले ही आज राई के दाने के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये बढ़ जाएगा तो एक बड़े पेड़ की तरह होगा जिसके नीचे सारे पशु छाया पाएंगे और जिसकी ऊंचाई में सारे पक्षियों को बसेरा मिलेगा करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज जब हम छोटी शुरुआत की बात करते हैं, प्रभु के कार्य की बात करते हैं, तो कई बार शुरुआत करने को ही बहुत टाइम लग जाता है। हम लोग कहते हैं पहले कौन पहले कौन पहले कौन, और पहले कौन में गाड़ी छूट जाती है हमारी। परमेश्वर के राज्य को अगर हमें बढ़ाना है तो उसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। शुरुआत भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करते हैं तो उसका आपको बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। आज की मार्केट इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग टीवी में बहुत बार हम ऐड देखते हैं, है ना, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए बोलते हैं। SIPs के द्वारा आप जो है इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको बड़ा जोखिम ना उठाना पड़े और आपको उसका लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट मिले करके हम लोग आज की मार्केट इकोनॉमी में हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो शुरुआत है एक राई के दाने के समान भी अगर होता है तो परमेश्वर के राज्य को बड़ा बनाता है। इसलिए शुरुआत हमें छोटे से हमें करनी है। पहली बात हम इस दृष्टांत से हम सीखते हैं, नेवर बी डाउटेड बाय स्मॉल बिगिनिंग्स। छोटी शुरुआत से कभी ना घबराएं। आज मैं आपके सामने यही बताना चाहता हूं कि जब हम छोटी शुरुआत करते हैं तो कई बार हम डरते हैं। हम डरते हैं कि कैसे होगा, कैसे हम कर सकते हैं, कहां से हम शुरुआत करें, हम डरते हैं।
छोटी शुरुआत से घबराए नहीं, पहली बात हम यहाँ पर सीखते हैं। क्योंकि इस राई के दाने के बारे में क्या कहा गया उस वचन में, 30वें वचन को एक बार पढ़िए फिर से, 30 वचन। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। जब वह भूमि में बोया जाता है तो सब बीजों से छोटा होता है। तो छोटी शुरुआत करने से हमें घबराना नहीं है। भले ही हमें लग सकता है कि ये बहुत छोटी चीज है, अगर मैं चर्च के लिए कुछ छोटा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो हमको ऐसा लग सकता है कि शायद मैं लोगों के सामने ये ले जाके दूंगा, प्रभु के भवन में दूंगा, तो लोगों को लगेगा अगर इतना ही दिया इसने। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब एक बार मंदिर के पास दान को देख रहे थे तो वहां पर लोग बड़े बड़े नोटों की गड्डी लाकर डाल रहे थे, और एक विधवा ने क्या किया, सिर्फ 2 दमड़ियां थी उसके पास, वो अपनी 2 दमड़ियां उसने लाकर डाली, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि इसने अपना सब कुछ दे दिया। वहां बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े धनवान थे, उन्होंने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन उस स्त्री ने अपनी घटी में से दिया, और प्रभु ने उस विधवा की दान को स्वीकार किया करके हम देखते हैं। तो हमारे पास थोड़ा है, बहुत कम है, कैसे हम शुरुआत करें, इस बात से मत घबराइए। मैं केवल आपको दान का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हर फील्ड में अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत थोड़ा है तो घबराए नहीं, शुरुआत कीजिए उसके साथ। बिकॉज गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर स्मॉल इन्वेस्टमेंट। प्रभु आपको जो आपने डाला है छोटा सा, उसको प्रभु जरूर आशीर्वाद करेगा। केवल विश्वास आपको रखना है। राई के दाने के बराबर भी अगर आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु बड़े से बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। विश्वास की मात्रा बहुत ज्यादा होना है करके नहीं कहे, छोटा सा राई के दाने के बराबर विश्वास। इसलिए छोटी शुरुआत से कभी घबराए नहीं, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़े कार्य को कर सकती है। कई बार हम लोग मायूस होते हैं इस समाज में कि सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ सही नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, करप्शन बढ़ा हुआ है, और ऐसी चीजें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है अगर हमको दिखाई देता है। और अगर एक आशा की किरण अगर आप जला सकते हैं, एक सच्चाई की बात अगर आप अकेले होकर भी अगर आप रख सकते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक छोटी शुरुआत कर दी है। प्रभु बदलाव लेकर आएगा, प्रभु बदलाव जरूर लाएगा, लेकिन शुरुआत करना बहुत जरूरी है। मार्टिन लूथर के बारे में जब हम लोग देखते हैं, जब प्रोटेस्टेंट की जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत एक व्यक्ति के द्वारा वहां पर हुई। एक व्यक्ति ने जो है रिवॉल्यूशन की वहां पर शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता गया। इसलिए अगर बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति को करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि राई का दाना इस तरीके से जब वो जमीन पे बोया जाता है तब बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है एक महान पेड़ का रूप धारण करता है, जिसके ऊपर पक्षी बसेरा करते हैं और वो लोगों को दिखाई देता है। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। एक साइंटिफिक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिकल जो हम लोग साइंस में हम करते हैं, वो ये है कि रंगों का जो प्रभाव है, द इफेक्ट्स ऑफ द कलर, जो है ना, किस प्रकार से कलर इफेक्ट करता है। देयर इज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू शो द इफेक्ट ऑफ डाइज, है ना, जो कलर होता है, रंग के प्रभाव को दिखाने के लिए एक वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है। आप एक बड़े बर्तन में ढेर सारा पानी लीजिए और साफ बर्तन में ढेर सारा पानी लीजिए, बड़े बर्तन में, और एक रंग की छोटी सी शीशी अगर आप लेते हैं और उसमें से, उस रंग की शीशी में से एक एक बूंद अगर आप डालना शुरुआत करते हैं उस बड़े बर्तन में जो पानी से भरा हुआ है, अगर पहला बूंद डालोगे तो क्या होगा? क्या वो कुछ परिवर्तन ला सकता है उसमें? एक बूंद अगर आपने डाली, बहुत बड़ा बर्तन है पानी का, एक बहुत बड़ा ओशियन मान के चलिए, उसमें अगर आपने ड्रॉप डाल दिया ना, एक बड़ा बर्तन में आपने थोड़ा सा एक बूंद डाला कोई भी कलर का, तो क्या वो बदलाव लाएगा उसमें? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, ला पाएगा? नहीं लाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, एक और बूंद उसमें डालो,
वो पानी वैसे ही दिखाई देगा, ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। शुरुआत में जब आपने पानी के बूंद डाली, एकदम साफ पानी था पहले, आपने बूंद डाली तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगर आप उसमें बूंद बूंद करते हुए, छोटी शीशी है और बहुत बड़े बर्तन में पानी है, और आपने बूंद बूंद डालना शुरू किया, दूसरे बूंद में शायद बदलाव नहीं होगा, तीसरा बूंद, चौथा बूंद, पांचवा बूंद, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर ऐसा समय आएगा, अचानक पानी जो है धीरे धीरे रंगने लग जाता है ना। शाही अगर आप डालते हैं ना पानी में, अचानक आपको ऐसा लगता है कि वो रंग बदलने लगा है, और धीरे धीरे फिर पूरा जो पानी उस बर्तन में है उसका रंग गहरा हो जाता है, और आपको ऐसे लगता है कि ये पूरा पानी पहले से ही रंगीन था। छोटी सी शीशी ने बड़े बर्तन के पानी को रंगीन कर दिया। बार बार डाली जाने वाली बूंदें ही प्रभाव पैदा करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटी सी शुरुआत, आप छोटा छोटा अगर आप शुरुआत करते तो वो बड़े कार्य कर सकता है। आज इस चर्च की बात मैं करता हूं, 2012 से आप लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं आप? चर्च को बनाने के लिए। बाहर लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे कितने साल हो गए, बार बार यही बात बोलते हैं, बना रहे चर्च, बना रहे, बन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो है साधन की कमी है, पैसों की कमी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हर रोज बूंद बूंद से उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम बूंद बूंद भरते जा रहे हैं, लेकिन जो बजट है वो बढ़ते जा रहा है ना, जो महंगाई है वो बढ़ते जा रही है। लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत करो विश्वास से, प्रभु आपके चर्च के भवन को बनाकर ही रहेगा। शुरुआत कीजिए, विश्वास से आप शुरुआत कीजिए, और जब हम शुरुआत करते हैं तो बदलाव जरूर होता है। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं, या हमको हमेशा इस तरीके से लगता है कि मुझसे क्या होगा, क्या मैं ये कर सकता हूं, मेरे थोड़े से जो है खड़े होने से, या मेरे थोड़े से सच्चाई बोलने से, मेरे थोड़े से जो है छोटे से इन्वेस्टमेंट से क्या होगा। आप कीजिए ना, एक से जुड़ता जाएगा और टीम बढ़ती जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि मैं जो भी करूंगा इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन ओशियन। हमको ऐसा लगता है कि समुद्र में एक छोटी सी बूंद में डाल रहा हूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है। परमेश्वर के राज्य को अगर हमें बढ़ाना है, उसकी कलीसिया को अगर हमें बढ़ाना है, तो हर किसी को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हर किसी को उसमें अपना जो भी योगदान है वो उसे देना पड़ेगा। कलीसिया को अगर बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार अगर हमें फैलाना है, हम हमेशा प्रार्थना करते कि हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। उसका राज्य ऐसे नहीं आएगा। हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके राज्य को लाने के लिए? व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रिंग द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए मेरा योगदान क्या है? अपने आप थोड़ी आएगा परमेश्वर का राज्य, आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उस राई के दाने के बराबर विश्वास लेकर आपको कार्य करना पड़ेगा। आपके उस विश्वास के साथ आपको कार्य भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत नहीं करना चाहते, बदलाव भी करना है तो शुरुआत करना जरूरी है। हम वो करने से कई बार कतराते कि मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे अकेले के बोलने से बदलाव नहीं होगा। चाहे सारी भीड़ एक तरफ हो और आप अकेले अगर न्याय के लिए खड़े हैं, सच्चाई के लिए खड़े हैं, तो आपको खड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन परिवर्तन जरूर होगा। सिर्फ शुरुआत आपको करना है। राई का पेड़ एकदम से नहीं आता, छोटा सा दाना है, उसको बोया गया, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या कर सकते हैं। वो आके क्या करेगा, वो आके क्या करेगा, वो आके क्या करेगा, देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं इस चर्च को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इस समाज में बदलाव लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मेरा क्या योगदान मैं उन्नति के लिए दे सकता हूं? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो छोटी शुरुआत से घबराए नहीं। पहली बात हम यहाँ पर सीखते हैं। दूसरी बात, इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं, दिस पैराबल स्पीक्स ऑफ द एम्पायर ऑफ द चर्च। ये जो दृष्टांत है ये चर्च के साम्राज्य की बात करता है, साम्राज्य की बात करता है। दृष्टांत जो है एम्पायर की बात करता है, साम्राज्य की बात करता है। जैसा हमने अभी पुराने नियम के वचनों में हमने पढ़ा, दानियल की पुस्तक में, कि जो पेड़ है उसके ऊपर में पक्षी है और वो एक बहुत बड़े साम्राज्य को दर्शाता है, एक बहुत बड़े किसी राजा के राज्य को दर्शाता है। उसकी उपमा के समान वहां दिया गया है। चर्च की शुरुआत, कलीसिया की शुरुआत भी एक और दो व्यक्ति से हुई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह के उन चेलों के द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। परमेश्वर ने इस संसार को है ना उलट पुलट कर दिया है ना सुसमाचार प्रचार से। कितने लोग थे प्रभु यीशु मसीह के चेले? कितने थे? 12 थे, है ना, और एक तो आत्महत्या एक ने कर लिया, लेकिन 11 लोगों ने इस पूरे संसार को है ना उलट पुलट कर दिया। अलग अलग कोने में वो गए और परमेश्वर के राज्य का उन्होंने प्रचार किया और फिर कारवां जुड़ता गया, लोग बढ़ते गए, एक से एक जुड़ते गया और आज मसीह की कलीसिया पूरे विश्व में हमें दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो। शुरुआत छोटे से हुई, लेकिन आज हर जगह पर, हर शहर में आप जाएंगे तो गली गली में आपको चर्च अभी दिखाई देगा। जब हम लोग पुराने समय में देखते, आज से 30-40 साल या 50 साल पहले, तो इक्का दुक्का ही चर्च हमें दिखाई देते। जो मेन लाइन चर्चेस है खासकर वहीं पर हमको क्रॉस दिखाई देता था। ट्रेन से जब हम लोग गुजरते थे, ट्रेन में बैठकर, मैं जब छोटा था तो मुझे याद है ट्रेन में जाते जाते अगर मुझे कहीं चर्च दिखाई देता था, सिंबल, बड़ा खुशी होता था कि अरे हमारा चर्च है वहां पर। उस समय बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज हर गली में, हर जगह पर इतने सारे सेवक, इतने सारी कलीसियां, इतने सारे विश्वासी हमें दिखाई देते हैं। शुरुआत छोटे से हुई। सो द चर्च इज एन एम्पायर। ये जो कलीसिया है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो एक से शुरू हुआ, लेकिन कहा है प्रभु ने कि जगत के अंत तक हमें जाना है, हमें रुकना नहीं है, इस एम्पायर को और बड़ा बनाना है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, तो कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यापार को क्या करना चाहेगा? वो बढ़ाना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो कम होता जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका व्यापार बढ़ता जाए। लेकिन क्या परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का राज्य भी बढ़ना चाहिए ना। उसको बढ़ाना है तो हम में से हर एक को निकलना होगा बाहर, हमें काम करना पड़ेगा, हमें सुसमाचार प्रचार हमें करना पड़ेगा। केवल पादरी की जिम्मेदारी नहीं है ये, केवल सुवार्थिक की जिम्मेदारी ये नहीं है। चर्च की शुरुआत एक व्यक्ति से हुई, लेकिन वो बढ़ता चला गया करके हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जो चर्च है, जिसको एम्पायर करके कहा गया, जिसको साम्राज्य करके कहा गया, इस साम्राज्य की खासियत क्या है? इस साम्राज्य को कैसे होना चाहिए? क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक राई के दाना है ना, छोटी शुरुआत बड़े कार्य करती है। छोटे से शुरुआत से एक दो मनुष्य के द्वारा बड़ी बड़ी कलीसियाओं का निर्माण हुआ करके हम देखते हैं। लेकिन इन कलीसियाओं में कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। चर्च एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें सभी तरह की राय और सभी तरह के मतों को जो है जगह मिल सकती है। There should be a room. The church is an empire in which all kinds of opinions and all kinds of theologies can find a place. चर्च एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर विचार को जो है, हर किसी को अपने विचार रखने का समान अधिकार मिलना चाहिए और हर किसी को अपने मत और अपने विचार को प्रकट करने के लिए उसको जो है फ्रीडम वहां पर मिलना चाहिए। There should be a platform to express. लेकिन आजकल हमारे समाज में है ना, हम जब आवाज करते हैं, हम वोट ऑफ डिसेंट नहीं दे सकते, हम अपने विचार को, अलग विचार को प्रकट हम नहीं कर सकते। कई बार हम अगर अपने अलग मत को रखते हैं तो उसको मेजॉरिटी के द्वारा
दबा दिया जाता है। सो चर्च एक ऐसी जगह होनी चाहिए, या चर्च या परमेश्वर का राज्य ऐसा होना चाहिए जहां सभी विचारों का स्वागत हो, सभी के विचार, सभी का जो नजरिया है उसको हमने आदर करना बहुत जरूरी है। पुराने समय से हम देखते हैं कलीसिया की जब से शुरुआत हुई, जिन जिन लोगों ने थोड़ा सा हटकर बात की, जो आम विचारधारा से हटकर जिसने बात की, उसको लोग क्या कहते थे? इंग्लिश में शब्द है हेरेसी या हेरेटिक करके उसको कहा जाता था, या उस व्यक्ति को जो है समाज से बहिष्कृत किया जाता था, मार दिया जाता था। परमेश्वर के एक महान सेवक जॉन वेस्ली, जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, वो एक टॉलरेंस का बहुत बड़ा उदाहरण है, एक सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, वी थिंक एंड वी लेट थिंक। हम सोचते हैं और हम सोचने देते हैं। हम खुद भी सोचते हैं और औरों को भी सोचने का मौका देते हैं। लेकिन कई बार हमारी मेंटालिटी, हमारी साइकोलॉजी इस तरीके से बन गई कि हम अपनी सोच दूसरों पर थोपना चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा तुम भी सोचो। चर्च इज एन एम्पायर जहां पर सारे मतों का, सबके विचारों का सम्मान होना चाहिए, सबके विचारों का आदर होना चाहिए, हर किसी को अपनी आवाज रखने का मौका मिलना चाहिए। छोटी शुरुआत महान कार्य का आरंभ करती है या महान रिजल्ट्स लेकर आती है। हर किसी को, छोटा ही क्यों ना हो, उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। कल 2 दिन पहले जब हम लोग काउंसिल में थे तो बाइबल स्टडी वहां पर हुई, और रेवरेंड आसिर एबेनेजर ने वहां पर बहुत अच्छी बात कही कि क्या संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल का सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम बच्चों को मौका देते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं? कई बार हम अपनी सोच, अपनी विचारधारा ही हम उन पर थोपना चाहते हैं। बट व्हाट दे वांट टू लर्न, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, वो क्या सीखना चाहते हैं, उनके अंदर के टैलेंट्स क्या हैं। तो इस बारे में जब हम सोचते हैं, तो जब समाज है, जब हमारी कलीसिया है, तो यहां पर हर किसी को अपने विचार रखने का जो है मौका मिलना चाहिए। दैट इज द रियल एम्पायर, दैट इज द रियल चर्च। वी शुड बी रेडी, वी शुड बी एग्री टू डिसएग्री। हम असहमत होने के लिए सहमत होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कई बार हम इन चीजों में हम दूसरों के अधिकार को हम दबाने का कोशिश हम करते हैं। वी शुड हैव फ्रीडम टू डिफर फ्रॉम ईच अदर। लेकिन ये लड़ाई नहीं है, ये हमको मिलकर चर्चा करके एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हर कोई अपनी अपनी विचारधारा को प्रकट कर सकता है। एक शायर ने इस प्रकार से कहा कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। आप लोगों का ध्यान है मेरी तरफ? हालेलुया। यस, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। चर्च एक ऐसी जगह होनी चाहिए, इट इज एन एम्पायर। ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जहां पर हर मत को आने का मौका मिलना चाहिए, हर विचारों को यहां हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, जब चर्च इज एन एम्पायर की हम बात करते हैं कि चर्च एक एम्पायर है, चर्च एक साम्राज्य है, तो दूसरी बात हम सीखते हैं, द चर्च इज एन एम्पायर इन विच ऑल नेशंस मीट। चर्च जो है एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें सभी राष्ट्र मिलते हैं। हर एक देश, हर एक भाषा, हर एक लैंग्वेज, हर एक, चाहे गोरा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, नीला, हरा, जिस तरीके का रंग क्यों ना हो, हर किसी को चर्च में मौका मिलना चाहिए। एवरीवन शुड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन।
हर किसी को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। मैंने शुरुआत में जो बताया कि साम्राज्य एक पेड़ के द्वारा दर्शाया गया है पुराने नियम में, कि पेड़ जो है वो एक साम्राज्य है, और जो पक्षी और उसकी शाखाएं हैं वो अलग अलग देश है जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, पक्षी अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं जो उस पर बसेरा करते हैं। परमेश्वर के राज्य में हर किसी के लिए जगह है। वहां पर किसी का रिजर्वेशन या 7-12 वहां पर करके नहीं रखा गया है कि यहाँ पर ये मेरे लिए ही है करके। एवरीवन हैव द प्लेस देयर। हर कोई परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सकता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, हर किसी के लिए इसका दरवाजा खुला है परमेश्वर के राज्य का, प्रभु की कलीसिया का। मसीह की कलीसिया में भले ही हमारी कमजोरियां क्यों ना, हर कोई परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। हम सब में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई खामी है, लेकिन हम सबको मौका दिया गया है। एक बार एक नई चर्च बिल्डिंग बनाई जा रही थी, और उस चर्च बिल्डिंग में एक अच्छा सा ग्लास विंडो वहां पर लगाया जाना था। तो वहां की जो कमेटी है, या वहां की जो पास्टरेट कमेटी, जिसको हम प्रभारी समिति हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक विशेष खिड़की हम बनाएंगे, और इस खिड़की पर जो पिक्चर लगाया जाएगा, जो ड्राइंग लगाई जाएगी, बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके ऊपर बहुत विचार किया उन्होंने। और फिर भजन संहिता की एक पंक्ति उन्होंने वहां पर लिखी। उन्होंने कहा कि एक लाइन हम लोग जो है, उस लाइन के ऊपर में कहेंगे आर्टिस्ट से कि ड्राइंग बनाए। उस खिड़की के ऊपर, जो कांच की खिड़की पारदर्शी है, उसके ऊपर में ये ड्राइंग बननी चाहिए। अराउंड द थ्रोन ऑफ गॉड इन हेवन थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टैंड, जो थीम था उस पिक्चर को बनाने का, अराउंड द थ्रोन ऑफ गॉड इन हेवन थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टैंड। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हजारों बच्चे खड़े हैं। और ड्राइंग बनाने वाले उस पेंटर को बताया गया, महान कलाकार को नियुक्त किया गया कि तुम्हें इस लाइन पर तुम्हें पिक्चर बनानी है। क्या बनाना है तुमको? कि एक महान सिंहासन बनाना है जिसमें परमेश्वर है, और परमेश्वर के महान सिंहासन के चारों ओर हजारों कौन है? बच्चे वहां पर खड़े हैं, हजारों बच्चे वहां पर खड़े हैं। और फिर उस कलाकार ने अपना कार्य शुरू किया, और उसको भी बहुत अच्छा लगा कि मैं इस काम को मैं करूंगा। और आखिरकार जो है, उसने अपने उस कार्य को पूरा कर लिया, और उसने रात में वो बिस्तर पर जाकर सो गया। उसने वो पेंटिंग बना ली। क्या पेंटिंग बनाई उसने? कि सिंहासन है, परमेश्वर है वहां पर सिंहासन पर, और चारों तरफ बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। और वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। और रात में अचानक उसको अपने स्टूडियो में जहां पर वो काम करता था, उसको आवाज सुनाई दी। तो वो नींद से उठा और गया, और जाकर उसने देखा तो एक अजनबी ब्रश और जो प्लेट है कलर का, वो लेकर उसने जो तस्वीर बनाई, उस तस्वीर में कुछ चेंजेस कर रहा था। वो क्या कर रहा था? कुछ चेंजेस वहां पर कर रहा था। और ये कलाकार जो पेंटर है, वो वहां पर गया, उसने उस अजनबी व्यक्ति को रोका और कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इतनी मेहनत करके इस कांच को मैंने डिजाइन किया, और ये पेंट को मैं बना रहा हूं उसके लिए, तुम जो है इसको खराब कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तब उस अजनबी ने कहा कि तुम्हारा जो प्लेट है, कलर का जो प्लेट है, उसमें कई रंग है, बहुत सारे रंग है उसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि तुमने बच्चों का जब चेहरा बनाया, तो सारे जितने भी चेहरे हैं उसमें केवल तुमने एक ही रंग का उपयोग किया, एक ही रंग का उपयोग किया, और वो रंग है सफेद रंग। यहाँ पर तुमने बताया है कि स्वर्ग में सारे बच्चों के चेहरे सफेद हैं। क्या तुमको किसी ने बताया कि स्वर्ग में सभी लोग सफेद रहेंगे करके? उस अजनबी ने उस पेंटर से पूछा। तो उस कलाकार ने कहा कि नहीं। पेंटर ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर उस अजनबी ने कहा कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ को काला चेहरा दिया जाए, कुछ को लाल चेहरा दिया जाए, कुछ को भूरा चेहरा दिया जाए, कुछ को पीला, क्योंकि थोड़ा सा तो डिफरेंस होना ही चाहिए। तो जब उसने वहां पर उस चेहरे को बनाने के लिए उसने शुरुआत की, तो कलाकार वो देखता ही रहा, और उसने कहा कि मैं इसे इस तरीके से मैं बनाना चाहता हूं, और उसने उसे बनाने की वहां पर शुरुआत की। और जब उस कलाकार ने पूछा, आप बोल रहे हैं कि
स्वर्ग में जो है सबके चेहरे सफेद नहीं रहेंगे। मैंने तो सोचा था कि हर किसी के चेहरे सफेद रहेंगे, लेकिन आपको किसने कहा कि स्वर्ग में लोगों के चेहरे अलग अलग रहेंगे? तो वहां पर उस अजनबी ने जवाब दिया, उसने कहा कि कई साल पहले मैंने ही कहा था कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उस अजनबी ने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज उन्हीं का है, ये मैंने कई साल पहले कहा था। तब उस कलाकार ने पहचाना कि ये अजनबी कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। द मास्टर पेंटर प्रभु यीशु मसीह है। और अचानक से वो व्यक्ति, वो अजनबी इस कलाकार के दृष्टि से ओझल हो गया और इस कलाकार ने रियलाइज किया कि वो नींद में है, अभी भी स्वप्न देख रहा था, दर्शन था, उठकर बैठ गया वो। और सुबह वो उठा और जिस तरीके से उसने सपने में दर्शन में देखा था कि उस अजनबी ने जिस तरीके से अलग अलग चेहरों को कलर दिया था, उसने फिर उस सुबह आया और अपनी फाइनल पेंटिंग में फिर से उसने बदलाव किया। किसी को सफेद, किसी को भूरा, किसी को काला, किसी को अलग अलग तरीके से जो है उसने वहां पर पेंट किया। फिर वहां के जो प्रभारी समिति है, पास्टर कमेटी के लोग आए, उन्होंने आकर देखा और देखकर उन्होंने एक दूसरे से कहा कि ये परमेश्वर का परिवार है। कमेटी के लोगों ने क्या कहा उस तस्वीर को देखकर कि ये परमेश्वर का परिवार है। कौन कौन है यहाँ पर? गोरा भी है, काला भी है ना, भूरा भी है, सफेद भी है, हर तरीके के कलर के लोग हैं। अमेरिका का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, अफ्रीका का हो सकता है, चाइना का हो सकता है, सब परमेश्वर के राज के हैं। छोटी शुरुआत महान कार्य को महान परिणाम देती है। छोटी शुरुआत करना है, हर किसी को हमको रिस्पेक्ट करना है, हर किसी को साथ में हमें लेना है, तभी जो है परमेश्वर का जो परिवार बनेगा। चर्च इज द फैमिली ऑफ गॉड। कलीसिया ये क्या है? परमेश्वर का परिवार है। और इसकी शुरुआत फिलिस्तीन देश में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई। एक छोटे से चर्च के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, एक सरसों के दाने के द्वारा की गई, और आज ये एक महान पेड़ बन गया है। अलग अलग यहाँ पर पक्षी यहाँ पर बसेरा करते हैं, हर किसी को यहाँ पर भोजन मिलता है। ये चर्च एक एम्पायर है। ईश्वर के चर्च में जो परमेश्वर बनाना चाहता है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वर्ग के राज्य की जो बात करते हैं, जो खिड़की की हमने बात की, उस खिड़की को जो उस अजनबी ने बनाना चाहा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब मनुष्य अपने तरीके से चर्च को बनाना चाहता है, मनुष्य अपने तरीके से कलीसिया को बनाना चाहता है। परमेश्वर की तरीके से जब हम बनते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो समस्याओं को उत्पन्न करता है, मनुष्य जो है वो बाधाओं को निर्माण करता है, लेकिन मसीह ईश्वर ने सारी बाधाओं को तोड़ दिया। प्रियो, द स्मॉल बिगिनिंग्स प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। छोटी शुरुआत बड़े बड़े परिणामों को देती है। उसके लिए हम छोटी शुरुआत से घबराए नहीं। उसके लिए हमें ये तय करना है कि कलीसिया एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, जिसमें अलग अलग विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए, जिसमें अलग अलग लोगों को हमने मौका देना चाहिए। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी को यहाँ पर मौका मिलना है। हर कोई परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको BD MTH करने की जरूरत नहीं है, या बाइबल की डिग्रियां होने की आपको जरूरत नहीं है। केवल विश्वास राई के दाने के बराबर, और आप उसके राज्य के आप सहभागी हो सकते हैं। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।